सही है। चलो, आप सभी को जय हिंद। मैं संकेत, जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इससे पीछे हम लोगों ने 13 सेशन कंप्लीट कर रखा है। जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देख रखा, आप जाइए और उन क्लासेस को पढ़िए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम रिजॉल्व विद संकेत पर शेयर करता हूं। जिनको लगता है उनकी तैयारी बेहतर है, बढ़िया है, सुंदर है, वो जाएं वहां से पीडीएफ प्राप्त करें और उसको सॉल्व करें। आपका पेपर चल रहा है रेलवे एनटीपी ग्रुप बी, है ना। और अब सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका पेपर अभी होने को है। जिनका हो गया है, उम्मीद करता हूं बढ़िया हुआ होगा, है ना। और चलिए फिर शुरू किया जाए सेशन। थोड़ी सी आवाज में आपको दिक्कत लग सकती है, जुकाम बहुत बढ़िया हो रखा है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना भाई। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। हाँ, एक और बात, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से एकदम नया टॉपिक होगा परसेंटेज का। इसमें जो कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट होगा कुछ भी ऐसा, तो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस करते चलेंगे, है ना भाई। तो आप टेंशन ना लेना, वो हम करवाते रहेंगे पूरा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन क्या है सॉरी, किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किया। सीधा निकालना शुरू करो। यहां पर ए, बी, सी और डी, है ना। आइए बता देते हैं। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, आपको पढ़ाया गया है। 20% का मतलब होता है 1/5। और मेरे प्यारे दोस्तों, 32% का मतलब क्या होता है? 4 अठे 32 और 4 का 25 गुना 100। ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा। ए कितना भाई साहब? 11, तो बी कितना? 10। उसके बाद बोल रहा है बी ने सी से 20% अधिक। 20% अधिक बोलेगा ना तो +1 हो जाएगा। अगर सी आपका 5 होगा तो बी 1 ज्यादा 6 हो जाएगा। सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया है, कम किया तो माइनस। मतलब अगर आपका डी 25 है, डी के नीचे लिख लो 25, तो सी के नीचे 8 कम, तो 25 से 5 घटाओगे 20 आएगा, 20 से 3 घटाओगे 17 आएगा। सबसे आसान तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। रेशियो है तो आप देखो, इसके सामने खाली है ना तो 10 को खिसका दो, इसके सामने फिर खाली है तो 10 खिसक के यहां आ जाएगा। 6 के आगे खाली है तो इसको सरका दो, 5 के जस्ट बगल खाली है तो इसको सरका दो, 17 के आगे इसको खाली, और फिर 17 के आगे इसको ले आओ। इसको आप देखो पूरा रेशियो निकालो। 11 गुणे 6 गुणे 17, ये आपका क्या बनेगा? 1122। यहां देखो 17 छक्का 102, तो 102 लास्ट में एक 0 बढ़ा लिया, है ना। यहां देखो 17 पचे 85 गुणे 10 करोगे तो 850 हो जाएगा। इसके बाद 25 पंचे 225, 25 कितना होगा ये? 25 पंचे 125, और 10 से गुणा कराओगे तो 1250। और किसी से सिंप्लीफाई होगा? करने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहा है, तुम ध्यान से देखो। ए को सी से 272 अंक अधिक मिला। ए को सी से 272 अंक, ए को मिल रहा है 1122, सी को मिल रहा है 850, तो कितना अधिक मिला है कृपया इसको देखो आप। 1122 माइनस 850 करोगे कितना आएगा आपका? ये 272। कितना नंबर अधिक मिला है? 272 नंबर अधिक मिला है। अब देखो किसी की वैल्यू दी है, यहां पर बोल रहा है ए को सी से 272 अंक अधिक मिला, और यहां यूनिट में डिफरेंस कितना है? 272। मेरे प्यारे दोस्तों, 272 का मान दिया हुआ है 272। पूछा क्या है? बी के द्वारा प्राप्त अंक, तो बी के द्वारा कितना नंबर प्राप्त किया जा रहा है? 1020। तो यहां से 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो 1020 का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1020। यही आपका आंसर होगा। बी को कितना नंबर मिलेगा? 1020। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी। 2 कौड़ी का था ये, आपका सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, कोई मुश्किल वाली बात थी? नहीं, मतलब कोई दिक्कत था इसमें भाई? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना। अब तुम हवा में ना रहना, है ना। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो हर हाल में करना पड़ेगा। एक चीज आप और देख सकते थे, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना था, जैसे बी की वैल्यू 1020 दिया हुआ है, आप चेक कर सकते थे कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1020 या उसका कोई मल्टीपल है, तो सिंगल ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। कोई कठिन वाली बात तो नहीं थी यार, मुझे लगता है। कठिन था क्या? आसान क्वेश्चन था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको रेशियो के बारे में थोड़ा भी पता है ना, रेशियो, आप इसको तुरंत करके आ जाओगे, है ना।
आइए देखा जाए। देखो, पुनीत ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया और 35 नंबर से दग गया। कितने नंबर से दगा? 35 नंबर से दगा। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? है ना? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नींद आ रही है क्या? मुंह धुल लो। देखो, आ जाओ भाई। कह रहा है कि पुनीत ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से समझना कि पुनीत बाबू को 175 नंबर मिला। कितना नंबर मिला? लेकिन वह 35 अंकों से फेल हो गया। मतलब इस 175 में 35 और पा जाता तो पास ना हो जाता, डीजे बचता ना बचता। अगर 175 में 35 और पा जाता तो शहनाई भी बचती। कितना नंबर पाता वो टोटल? 5 5 10 के 0 1 7 3 10 1 11 1 1 1 और 2। कितना नंबर पूरा पाता भाई साहब? 210। आपसे क्या बोल रहा है? यह जो 210 है, अच्छा, यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, अंकों में कितना है? 210, और प्रतिशत में कितना चाहिए? 35%। तो इस 35% की वैल्यू 210 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो भाई। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1%। पूछा क्या है आपसे? अधिकतम अंक क्या होता है? डायरेक्ट निकालो। 100% पूर्णांक पूछ रहा है भाई। तो 210 बटे 35 मल्टीप्लाइंग बाई 100 कितना जाएगा? ये 7 पचे 35, 7 त्रिक होता है 21 और 5 छक 30 होता है। 6 का 100 में गुणा कराओगे। पूर्णांक कितने नंबर का था? 600 नंबर का था। ऑप्शन नंबर डी। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ यार, कितना सरल क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया है ना? आसान है। आइए आगे बढ़े फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन भाई। देखो, ऐसा सेम क्वेश्चन तो अभी बनाया है। पहला क्वेश्चन कैसा था मेरे भाई? ऐसा ही था, है ना? देखो क्या कह रहा है। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 है, ठीक है, उसमें से ए को बी से 25% अधिक अंक मिला तो लिख लो। लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाने की बहुत जरूरत नहीं है। 25% मतलब 1/4 अधिक मिला तो प्लस। बी को सी से 60% अधिक मिला। 60% का क्या होगा मेरे दोस्त? 20 त्यां 60, 20 पंचे 100 अधिक मिला तो प्लस। सी को डी से 20% कम मिला। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 कम मिला तो माइनस। अब उड़ा दें। आइए एक साथ देख लेते हैं। ए, बी, सी और डी। देखो भाई, ए को बी से 25% अधिक मिला है तो बी का 4 होगा, ए को 1 ज्यादा कितना होगा? 5 होगा। बी को सी से 60% अधिक मिला है तो सी का 5 होगा, उसको 3 ज्यादा कितना होगा? 8 होगा। और क्या बोल रहा है? डी को सी से 20 सी को डी से 20% कम मिला है तो डी अगर 5 होगा तो उसको 1 कम मिलेगा, कितना? 4। मेरे भाई अभी तो सीखा है, अभी तो सीखा है खिसकने वाला तरीका। 4 को सरका दो, 4 को सरका दो। कैसे? सरक से जो सरकी वो धीरे धीरे। 5 को इधर सरका दो, इसको आगे सरका दो, इसके आगे 2 वैकेंट है, यहां सरका दो, ये यहां आ गया। मेरे भाई पीछे भी है क्या? नहीं है, देख लो। 8 पंचे 40 होता है, 4 चौके 16 होता है, 160 हो गया। नहीं हो गया? कोई कठिन नहीं होगा। ये कितना जाएगा? 4 चौके 16 अट्ठे 112 होता है भाई। अनुपात निकालो। 4 पंचे 20 और 20 चौका 80 होता है। ये देखो, 4 पंचे 20 पंचे 100 होता है। मेरे प्यारे भाई, ये सिंप्लीफाई होगा क्या? होगा क्या? आराम से होगा। किससे होगा? 4 से कर लो। 4 चौके 16 और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और ये 4 का 25 गुना 100 हो गया। क्या बोल रहा है तुमसे? डी के द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत जिसमें पूर्णांक 500 है, कैसे करोगे? डी के द्वारा ध्यान से देखो, कुछ आगे दिमाग ना लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि से खेलो बस। कह रहा है ए को 80% अंक प्राप्त हुआ है। ए को कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ है? क्या हो गया? ए को कितना परसेंट प्राप्त हुआ है?
80%। मतलब जब ए को 40 यूनिट नंबर मिला तब कितना परसेंट? 80%। तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 यूनिट पर 80%, क्या बोला? 40 यूनिट पर 80%। तो बोल रहा है डी के द्वारा प्राप्त। तो डी को कितना मिला रे? 25 नहीं मिला है। 40 पर 80 तो 25 पर नहीं निकाल दोगे, कितना? 80/40 गुणे 25। बोलो हाँ कि ना, है ना? कितना जाएगा ये? 5 अट्ठे 40, 50 25, 8 का 10 गुना 10 पचे 50। कितना परसेंट? 50%। ऑप्शन नंबर डी। सरल है कठिन? देख लो सब पीला पीला हो गया पूरा बोर्डवा। सामने बैठा लड़का बोल रहा है कि 26 को सेकंड बैच का CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ आप, दिया था पेपर? बहुत सुंदर हैं आप लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। किसी को कोई दुख हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचो यार, एकदम भूसा भर गया है दिमाग में, बाहर करो उसे। कैसे बाहर होगा? काम करो, साफ सफाई करो, अच्छा कंटेंट डालो दिमाग में। क्यों? देखो अगला क्या कह रहा है। एक परीक्षा हुई, उसमें बैठने वाले उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 35% नंबर प्राप्त करना होगा। कितना परसेंट नंबर प्राप्त करना होगा मेरे भाई? 35% नंबर प्राप्त होना पड़ेगा उस परीक्षा को पास करने के लिए। लेकिन उसने केवल 40 अंक प्राप्त किया और 30 नंबर से दब गया। मान लो पेपर आपने ही दिया, आपको 40 नंबर मिला और आप 30 नंबर से फेल हो गए। मतलब उस 40 में अगर 30 और पा जाते तो पास हो जाते। तो कितने नंबर पर पास होते मेरे भाई? कितने पर? 40 में 30 और पाते, मतलब कि 70 नंबर पर पास हो जाते। और परसेंटेज में पासिंग परसेंटेज कितना है? 35। तो अधिकतम अंक पूछा है भाई, तो यहां से 100% नहीं निकाल दोगे क्या? 70/35 और मल्टीप्लाइंग बाई 35 दूना 70। कितना आ गया? पूर्णांक कितने नंबर का था? 200 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैटरीना कैफ। अब उसका तो ऑप्शन ही नहीं बन सकता है ना। हाँ वो नहीं, देखते हैं कुछ और बनाते हैं ऑप्शन, टेंशन ना लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। 6वां नंबर आपकी स्क्रीन पर, कोशिश करो इसको बनाओ। क्या होगा? देखो ये बोर्ड हल्का टिंट है ना उधर। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। ऐसा होता है, ये जो क्लास में गैप करते हैं ना एकदम नल्ले किस्म के लोग, ये वही लोग हैं। देखो एक परीक्षा में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। शेष छात्रों में से 50% को डिस्ट्रक्शन अंक मिले तथा 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। बताइए भाई साहब विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? प्रमोटेड समझ लो, ये जो अच्छा डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कि बढ़िया नंबर जिसको मिला हो, कुछ कहते नहीं थे कि ज्यादा नंबर 75 प्लस करके। बताओ भाई डिस्टिंक्शन मैं बताऊं? देखो सरल है, कुछ दम है नहीं। हमने माना, अच्छा पूछा क्या है? विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या। हमने मान लिया मेरे भाई छात्रों की कुल संख्या कितनी है? x, है ना। 4% लोग उछिंद हो गए। 4% उछिंद पेपर ही नहीं दिए तो कितना दिए? 96/100। अरे 4% नहीं दिए तो 96% दिए, और 96% का मतलब होता है 96/100। 10% छात्र परीक्षा नहीं पास कर पाए तो मतलब 90% ने परीक्षा पास किया तो 90/100। शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन अंक मिला। तो अगर 50% को मिला तो 50% होंगे जिनको नहीं मिला, है ना। तो नहीं मिला वाले कितने हो गए? 50% मतलब 50/100। और ऐसे कितने छात्र हैं जिनको मिला है? 432। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 432। ये ध्यान रखना भाई, लास्ट में ये लाइन
50% को डिस्टिंक्शन अंक मिले हैं और 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला। तो अगर 50% को मिला तो 50% जिनको नहीं मिला बराबर डाटा 432 है। कुछ दम है इस क्वेश्चन में? कोई दम हो तो बताओ, उड़ाया जाए क्या? 50 गन्नम 50, 50 दुना 100 और 2 का 45 गुना कितना होता है? 90 होता है। 5 का 9 गुना 45 होता है, 5 का 2 गुना, है ना? और कुछ कटेगा? कट तो सकता है लेकिन अब फेंक दो उठाकर उधर। कितना हो जाएगा? 432 इंटू 100 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 96 इंटू 9, है ना? इसको सॉल्व करिए। कितना जाएगा? 2 का 10 गुना 20, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। हमें लगता है 48 का 8 दूनी 16, 8 9 72, 9 गुना जाएगा 432। 48 का कितना जाएगा? 9 गुना जाएगा। 48 अकन्नम 48 नवैया 432, 9 से 9 कट गया तो कितना बचा? 100 गुणे 10 बराबर 1000। किसी ऑप्शन में है? ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 1000 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अब ये सरल था क्वेश्चन, कठिन था भाई? कठिन था क्या? तो थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन था, इत्तू सा कैलकुलेशन था। कित्तू सा? इत्तू सा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब जुकाम उखाम होता है ना तो एकदम काम नहीं करता, पूरा सिस्टम हिला हुआ होता है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। वीडियो को मेरे दोस्तों आप लोग शेयर कर लिया करो, है ना? अच्छे लड़कों में इसको पहुंचाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में अनीता को 31% नंबर मिला तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अंक अधिक थे, है ना? चलो ठीक है, आइए सुनीता जी के बारे में देखते हैं। हमारी सुनीता जी को 31% नंबर मिला और वह 16 अंकों से दब गई। 31% में 16 नंबर से फेल हो गई, मतलब अगर 16 नंबर और पाती तो पास ना हो जाती। मतलब 31% प्लस 16 ये आपका पासिंग मार्क आ गया, नहीं आ गया? पासिंग मार्क आ गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि वही सुनीता 40% नंबर पाती है जो पासिंग मार्क से 56 अंक ज्यादा पा गई। तो अगर उस 40% में 56 नंबर घटा दो तो ये भी पासिंग मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क। और दोनों का पासिंग मार्क आपस में समान होगा कि बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अब देखो 40 और 31 का डिफरेंस होता है 9 और प्लस 16 और माइनस 56 का डिफरेंस कितना होगा? दोनों सम हो जाएगा। 6 से 12 2 1, 5 1 6 और 7। तो 1% किसके बराबर होगा? 9 8 72। पूछा क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है? बताओ भाई साहब। देखो आओ इसी को पकड़ लिया जाए। 1% बराबर 8 है। 1% बराबर 8 तो ये 40% किसके बराबर होगा? 4 8 32, 320 के बराबर होगा। अब इस 320 में 56 नंबर ज्यादा पा रहा है तो उस 56 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 10 और 6 का डिफरेंस 4, यहाँ पर 11 और 5 का डिफरेंस 6 5 11, ये 264। कितना नंबर रहा होगा पासिंग मार्क? 264। बोलो सरल है कि कठिन? सरल है कठिन? मेरे दोस्त 1% बराबर 8 है तो 40% बराबर निकाल लिया और 40% में से 56 घटा दो तो पासिंग मार्क आ जाएगा। 40% की वैल्यू 320 आई, 56 घटा लिया, ये क्या आ गया हमारा? पासिंग मार्क। अगर सुनीता 264 नंबर पा जाती तो पासिंग मार्क पाती, पास हो जाती। समझ में आ रहा है वर्मा जी? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आ जाओ फिर, बताओ इसको। ये भाई साहब हाँ यूपीएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? इसको बनाओ तो जाने। नहीं मतलब इतना भी दम नहीं है, लेकिन बताइए इसको। अब बहुत लोग सोचकर स्किप कर देंगे या पगला जाएंगे एकदम कि अरे यार ये तो यूपीएससी का है, हमारे एग्जाम में थोड़ी आएगा। तुम बर्बाद आदमी हो हैं और तुम्हारी यही सोच तुमको खाए जा रही है। खाए जा रही है मतलब
तुम्हारा समय खाए जा रही है। देखो, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किया हो तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, है ना। आइए देखा जाए, ए और बी का सबसे पहले तो अनुपात निकाल लो यार। बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किया, तो अगर बी 100 प्राप्त करेगा तो ये 5% कम कितना प्राप्त करेगा, 95 प्राप्त करेगा। करेगा नहीं करेगा? अच्छा एक बात बताओ, ए और बी का गैप कितना है, 5 अंकों का है ना। और यहां क्या कह रहा है, ए ने बी से 20 अंक अधिक, और यहां देखो ए ने बी से कितना अंक अधिक प्राप्त किया है, 5 नंबर ज्यादा, सॉरी ए ने बी से कितना, 20 अंक अधिक, तो यहां पर गैप कितना दिया हुआ है, 20। ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, तो कितना नंबर, 20 नंबर अधिक, यूनिट 5 है, तो ये सीधा सीधा देखो आप, 5 यूनिट बराबर 20 नहीं हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 5 चौके 20। क्या पूछा है, बी ने कितना अंक प्राप्त किया, तो 95 का मान नहीं बता दोगे, बोलो यार बोलो, तो कितना हो जाएगा ये 5%, सॉरी 95 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 95 कितना होगा ये, 380। क्या किसी ऑप्शन में है, ले तू बनी गयो डीएम सीधा, बोलो सरल है कठिन, कोई दम था, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो, ट्रिकी प्रिकी क्या था यार, कुछ नहीं था। बी को 5% कम मिलेगा तो 95 मिलेगा, और इसका अंतर दिया हुआ है 20, तो यहां पर अंतर 5 यूनिट बराबर 20, सीधा सीधा 95 का मान बता देना है। कुछ दम है, कोई दम नहीं है, होगा भी तो दम निकाल देंगे, काहे परेशान होते हो मित्र, है ना। अगला क्वेश्चन यही था ना, ये तो हो गया, 7वां कहां गया, 7वां, अच्छा 8वां, हाँ ठीक, 8वां। चलिए बताइए, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। कोई एग्जाम होता है जिसमें पास होने के लिए विद्यार्थी को कितना परसेंट नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। मेरे भाई मान लीजिए कि उसे 30 अंक अधिक मिले, ठीक है, तथा वह 30 अंकों से दब गया। अच्छा, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 40% चाहिए, और कह रहा है कि इसको 30 नंबर मिला और 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब 30 और पा जाता तो पास ना हो जाता, बोल दो हाँ कि ना। 30 नंबर मिला और 30 से फेल हो गया, मतलब 30 अगर और पा जाता तो पास हो जाता, तो इस 40% की वैल्यू 60 के बराबर हो गई मेरे प्यारे भाई। क्या पूछ रहा है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो परीक्षा का अधिकतम अंक उसका पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक कितना होता है, हमेशा 100% होता है। बता दो कोई समस्या है क्या 60/40 गुणे 100 करने में, कोई समस्या है भाई साहब, 20 तिहाई 60 होता है, 20 दूना 40 होता है, 2 का 50 गुना 100 होता है, और 5 तिहाई 15 150 होता है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, सी फॉर चुनमुन चाची। सी फॉर क्या होता है, चुनमुन चाची, ये सब नई चीजें लाओ, चुन मुन चाची, समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुनमुन चाची वगैरह बोलो तो जैसे अपना सा फील आता है ना, ऐसा लगता है कोई गांव की हमारी अपनी आंटी या कोई, है ना, चुनमुन टाइप। अरे बड़ा अच्छा अच्छा नाम होता है गांव में, आप लोग जानते होंगे, गोजरा और फूलमती, सुंदरपति, एक से खतरनाक नाम होता है? चलो, आकाश भाई की क्या समस्या है देखा जाए भाई। आकाश भाई की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। किस एग्जाम का है, आईबीपीएस पीओ, बताओ। आप लोग मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार। अब हम और आप एक क्या बोला जाए, है ना, वो एक थोड़ा सा बैरियर है, हम और आप दूर हैं, एक मैं मोबाइल में आप बाहर, सामने होते तो कुछ और तरीके से बोलता, तो थोड़ा इतना आप लोग सपोर्ट करो, शेयर करो आप, है ना। आओ बताएं,
आकाश ने विषय ए में 73 नंबर प्राप्त किया। बाबू आकाश हैं जिन्होंने किसी विषय ए में 73 नंबर प्राप्त किया। किसी को कोई तकलीफ? उसने बी में 56% अंक प्राप्त किया। बी में कितना प्राप्त किया? 56% अंक प्राप्त किया। और विषय में कौन से विषय में? चलो ठीक है, छोटा है। सी विषय में उसने x अंक प्राप्त किया। आकाश द्वारा तीनों विषयों में एक साथ प्राप्त अधिकतम अंक 54% है। तीनों विषयों में अगर आप उसका ओवरऑल निकालो तो कितना परसेंट है? 54% है। कहने का मतलब कि ए का कोई पूर्णांक होगा, बी का कोई पूर्णांक होगा, सी का कोई पूर्णांक होगा, तीनों को जोड़ लो, टोटल का 54% उसको मिल रहा है ओवरऑल। इसके बाद क्या बोला है? प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 150। लो भाई साहब, दिया भी है। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना दिया है? 150। कितने अंक थे वह विषय सी में स्कोर करता है? मतलब कि वह सी विषय में कितना अंक स्कोर करता है? बोलो, सरल है कठिन? तो आइए सबसे पहले तो हम लोग टोटल का निकाल लें। हैं? आइए निकालते हैं। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 150 है। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना है? 150। तो मेरे भाई कुल उसे कितना परसेंट अंक, कुल कितना नंबर मिला, कुल कितना अंक मिला वो देखो। प्रत्येक का 150 है तो तीन विषय का कितना होगा? 3 गुणे 150 होगा कि नहीं होगा? और इस ओवरऑल का वो 54% प्राप्त करता है तो कितना? 54/100। देख लो कितना नंबर पाता है। ये कट गया। 5 का 3 गुना 15, 5 का 2 गुना होता है 10, 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14, 3 त्रिका 9 गुणे 27 कितना आएगा भाई? 7 9 63, 6 होता है, 9 सत्ते 63 3 होता है 6, 9 दूनी 18, 2 20 4 24। कितना नंबर मेरे भाई? 243 नंबर। मतलब ये हुआ कहने का कि ए बी सी तीनों विषयों में मिलाकर के आकाश को हर हाल में 243 नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। सबको समझ में आया होगा मेरे दोस्त? आइए देखा जाए। 243 टोटल पा रहा है। उसके बाद कहानी जो है उसको देखो। आप देखो क्या करोगे। ए बी और सी ये टोटल उसको प्राप्त करना है 243। ए को मिल रहा है 73, बी को मिल रहा है 56%। तो 56% कितने का होगा? 150 का 56%, क्योंकि बी का भी तो पूर्णांक 150 था। तो कितना हो जाएगा? 150 का 56%। और सी का कह रहा है कि उसे एक्स नंबर मिला। और ये पूरा डाटा किसके बराबर होगा? 243 के। सही बात है? 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये कट गया। देखो 73 प्लस और भी काट लो, 2 अकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 तिया 3 अट्ठे 24, 2 और 3 दूनी 6, 2 84 और प्लस एक्स बराबर 243। यहां से आप सीधा सीधा एक्स का मान निकाल दो। कितना आएगा? 243 माइनस 84 और 73 को जोड़ोगे कितना आएगा? 4 3 7 और 8 7 15, यानी 157। कितना आएगा? 13 से 7 जाएगा 6 होगा, और फिर 13 से 5 जाएगा 8 होगा, और 1 से 1 86 नंबर। x का मान कितना आ गया? 86। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। मतलब x को कितना नंबर मिला है? 86 नंबर। मेरे दोस्तों, क्या आपको कोई समस्या हुई? अगर नहीं हुई तो चैनल को सपोर्ट करो, है ना, शेयर करो यार, कितनी बार कहलवाओगे। चलो, समझ में आया वर्मा जी? आगे बढ़े? क्या हुआ? एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन भाई साहब। हाँ सॉरी 10 टन टनाटन टन टन टारा, और क्या है? हाँ ये तो बिल्कुल याद होगा, एकदम बिल्कुल याद ही होगा। टन टनाटन टन टन टारा चलती है क्या 9 से 12? भाई साहब 9 से 12 कोई नहीं चलती वलती। जो यहाँ शाम को पर डे 6 से 7 आती, उसी के साथ वो 9 से 12 चलती। 9 से 11 है कि 12 है? पहले पढ़ो ओढ़ो, हैं? पहले पढ़ो ओढ़ो। लड़का बोल रहा है तुरंत एकदम याद है सब। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होता है, वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% दिया है। भाई साहब कंफ्यूज मत होइएगा, 25 नंबर नहीं दिया, 25% अंक अधिक मिलता है।
तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे बताना है आपको। बताओ। मैं बताऊं? आओ बताते हैं। इसका मेरे भाई मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, इसको ऑप्शन से करवाऊंगा, लेकिन इसका मैं वो तरीका भी बता दे रहा हूं। अगर आप घर पे बैठ के आराम से चाय वाय पी के अपना सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। देख लो कैसे। हमने मान लिया कि जो परीक्षा का मैक्सिमम पूर्णांक है वो क्या है, x है। कितना है भाई, x। तो कह रहा है कि किसी छात्र को 30% नंबर मिला, तो कितना मिलेगा, x का 30% मतलब 30/100। और उसके बाद कह रहा है कि 25 नंबर से फेल हो गया, मतलब ये 25 और पा जाता, तो ये हमारा क्या आ जाता, पासिंग मार्क पा जाता ना पा जाता। भाई पूर्णांक x है, x का 30% पाया लेकिन 25 नंबर से फेल हो गया, तो 25 और दिला दो, पासिंग मार्क आ गया। सबकी हाँ है। आगे देखो भाई, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 40% नंबर प्राप्त होता है। मतलब 40% का क्या होगा, किसका 40%, पूर्णांक का, x का 40% नंबर वो प्राप्त करता है, मतलब 40/100। किसी को कोई समस्या है? और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलता है। अगर उत्तीर्णांक से 25% अधिक मिलता है, तो अगर 25% को घटा दो तो आपका पासिंग मार्क आ जाएगा ना। तो कैसे करोगे, उत्तीर्णांक है कितना, x का 30% बटे प्लस 25, यही तो है पूर्णांक, उत्तीर्णांक। तो देख लो यहां पर क्या करेगा, माइनस घटा लो 25%, और किसका, पासिंग पासिंग मार्क का। पासिंग मार्क तुमने निकाला x इंटू 30/100 प्लस 25। बोलो यार भाई साहब, हाँ कि ना। अब ये दोनों पासिंग मार्क आ गए, नहीं आ गए, क्या करोगे आप, सुंदर तरीके से इनको आपस में बराबर कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पक्का। अब तुम देखो अपने घर पे निकालना उकालना, तुम देखो यहां पे कैसे उड़ाओगे। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल हो जाता है। 30% नंबर पाया और कितने नंबर से फेल हुआ, 25 अंकों से फेल हो गया। फिर क्या बोला, उसी परीक्षा में, आओ यही करा दें, छाप लिया होगा आपने। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया बाई ऑप्शन, इसी को मान लो कि जो मैक्सिमम मार्क है पूर्णांक वो कितना है, 400 है भाई साहब। तो अब इस 400 का पासिंग मार्क निकालो। कैसे, कह रहा है 30% अंक प्राप्त किया और कितने नंबर से, 25 अंकों से फेल हो गया, मतलब 25 और पाता तो पास हो जाता। और ये बराबर किसके होगा, 400। तो यहां से 30% किसके बराबर हो जाएगा, 400 माइनस 25, कितना आएगा ये, 375। तो भैया 100% इसका पूर्णांक निकालो, कितना आएगा, 375/30 गुणे 100। काटो इसको, कितना जाएगा ये, 3 अकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1250। पूर्णांक कितना आ गया, 1250। अब तुमसे क्या कह रहा है, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलता है। तो दोनों का डिफरेंस अगर 400 के बराबर आ गया तो काम बन जाएगा। कैसे करोगे, आओ देखा जाए। 1250 का कितना परसेंट पा रहा है, 40%, मतलब 40/100, और उत्तीर्णांक से 25% कम, तो उत्तीर्णांक कितना आया, तुमने माना 400। तो इस 400 का 25% मतलब होता है 25/100। देखो भाई साहब कटेगा क्या, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो कट गया। 125 का 4 गुना कितना होता है भाई, 125 का 4 गुना 1000 होगा क्या, देख लो, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, और 4 एकन्नम 4, अच्छा हाँ 500 होगा। 125 का 4 गुना कितना होगा, 500 होगा, सॉरी, माइनस ये कट गया, 25 चौका 100। देखो अंतर कितना आ गया, 400 आ गया कि नहीं आ गया, 400 आया, आराम से आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी को कोई समस्या,
नहीं हुआ होगा। यहां पर ये अधिकतम उत्तीर्णांक अंक है, हमने कितना माना 400 माना है भाई साहब। अच्छा, अधिकतम उत्तीर्णांक अंक का मतलब क्या होता है आप और अच्छे समझ पाओगे अगर आप इसको समझ लो कि ये पासिंग मार्क दिया हुआ है, यही तो होता है ना उत्तीर्णांक अंक। पासिंग मार्क 400 दिया है, उसके बाद की कहानी पूरी सरल है भाई। पासिंग मार्क 400 दिया है, हमने वहां से 100% पूर्णांक का मान निकाल लिया। अब यह जो पूर्णांक है उसका 40% और 400 पासिंग मार्क का 25% का डिफरेंस 400 आ जाए तो बस, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन बताओ, आईबीपीएस आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, कोई दम वम नहीं है इसमें भी। बताओ फटाफट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों में से 342 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ कि जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क परसेंटेज नहीं, पासिंग मार्क कितना है 342। नेहा को 266 अंक मिला और वह 8% अंकों से फेल हो गई। 266 नंबर भी पाती है और 8% अंकों से फेल भी हो जाती है। आओ देखा जाए, 266 नंबर पा रही है नेहा और 8% से फेल हो जाती है, मतलब 8% और पा जाती तो पास हो जाती। और पासिंग मार्क है कितना 342। तो भैया 8% की वैल्यू देखो, 342 माइनस 266 कितना आएगा, ये 12 से 6 जाएगा 6 आएगा, यहां कितना बनेगा 13, 13 से 6 7 6 13 होता है और कुछ 76 नंबर। 8% की वैल्यू कितनी आ गई 76। तो 1% कितना हो जाएगा भाई साहब 76/8। यहां से आप पहले तो 100% निकाल लो पूर्णांक, कितना 76/8 मल्टीप्लाइंग बाई 100, ये कितना आएगा देखो 4 दूनी 8 होता है और 4 का 25 गुना 100 होता है। 2 कन्नम 2, 2 त्याएं 6 होता है, 2 अट्ठे 16। तो कितना आएगा ये, आप 38 गुणे 25 करोगे कितना आएगा, ये 25 होगा क्या, हाँ कितना आएगा 38 गुणे 25 करोगे आप, 38 गुणे 25, पानी नहीं है यार, चलो 38 गुणे 25 आप करोगे कितना आया, ये 38 गुणे 25, ये आपका आ गया 950। ये 950 क्या है भाई, ये 950 हमारा पूर्णांक है। और तुमसे क्या पूछा है, पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग मार्क परसेंट। पासिंग मार्क है कितना 342, 342 नंबर पा रहा है, कितने में पा रहा है 950 में पा रहा है। परसेंटेज चाहिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दो। बोलो भाई साहब कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हैं काटा पीटा जाए, आओ काटा पीटा जाए। पहले तो इसको काट लो, है ना, 19 पचे कितना होता है 95, तो 5 का 19 गुना 95, 5 का 2 गुना हो गया 90। ये कटेगा क्या, देख लो अपने हिसाब से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 त्याएं 6/19, 19 तिया जाएगा, ऑप्शन भी देखा करो फटाफट, हाँ ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 36% आएगा। जब आप 684 को 19 से भाग करोगे कितना आएगा 36%, ऑप्शन नंबर बी। ये आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। बोलो यार सरल था कठिन, कोई दम ही नहीं था भाई साहब, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ हुई होगी, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। बताओ, रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किया और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किया। जो रमन से 24 अंक कम है, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, बताओ फटाफट। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से समझो। रमन ने एक परीक्षा में 456 नंबर प्राप्त किया और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किया।
जो रमन से 24 अंक कम है, तो साफ साफ यहां पर देखो कि सीता को कितना नंबर मिला होगा। सीता जो 24 नंबर कम है किससे, रमन से। तो अगर रमन का 456 है, उसमें से 24 घटा लो तो सीता का नहीं आ जाएगा। भाई रमन से 24 नंबर कम है तो 24 घटा लो, कितना होगा ये, 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 2 जाएगा 3, और ये 4 कन्नम 4, 432 नंबर प्राप्त किया। और यह 432 किसके बराबर है, 54% नंबर के बराबर। 54% की वैल्यू किसके बराबर है, 432। तो यहां से आप 100% पूर्णांक निकाल दो। बोलो क्या निकाल दो, 100% निकाल दो भाई साहब। आओ देखा जाए, 432 बटे 54 गुणे 100 कितना आएगा, ये कितना आया, 800 आया। चलो बढ़िया, 800 आ गया कुल पूर्णांक। क्या आगे बोल रहा है, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालो, है ना, मतलब पासिंग मार्क निकालो आप। पासिंग मार्क कह रहा है इस मैक्सिमम 800 का कितना परसेंट पे पास हो रहा है, 34% पे, मतलब 34 बटे 100। ये कट गया, 8 चौके 32, 3 बचा, और 8 त्रिक 24, 24 3 27, 272 नंबर। कह रहा है रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से, मतलब इस 272 से कितना अधिक अंक प्राप्त किया। रमन ने नंबर कितना प्राप्त किया था भाई साहब, 456। तो रमन ने कितना अधिक अंक प्राप्त किया, कितना, 456 माइनस 272 कर लो, बस पता चल जाएगा। 6 और 2 4, 15 7 कितना 8, और ये 3 से 2 184 नंबर। क्या किसी ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए 184, जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है। सरल है कि कठिन है, मतलब सरल है या कठिन, तुम्हारी तैयारी कमजोर हो सकती है ना। तुमने जहां पढ़ा है ना मैथ वैथ, एकदम तुमको बस काटा गया है तुम्हारा। ये तो सबसे बड़ा भ्रम होता है कि ये मेरे एग्जाम का है, वो उसके एग्जाम का है। मेरे दोस्तों, देवियों और देवताओं, आप जाकर के आंखें खोल के देखो, CHSL का अपने दोस्तों से पूछो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। आप जाकर के एक D ग्रुप का पेपर चल रहा है, जाकर के देखो, है ना। मैं तो जिस शहर में पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, अगर आप लोगों से बताऊं, गोंडा, यहाँ पे यही बता दिया गया है। कितना दुर्भाग्य है हमारी युवा पीढ़ी का, जिनको ऐसे मेंटार मिले हुए हैं कि वो बोल देते हैं कि ऐसे एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आती। भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कोई टीचर हो उसको ना आती हो, लेकिन एग्जाम में एडवांस मैथ जरूर आती है। दबा के पढ़ो और दबा के पढ़वाओ। कैसे पढ़वाओगे आप, प्रीवियस ईयर रखो अपने एग्जाम का, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर रखो। लड़के क्लास में इसमें ग्रुप डी वगैरह का पेपर देके आ रहे हैं, जो कि कल से शुरू हुआ है, वो बता रहे कई क्वेश्चन बगैर पेन के हिला के बिल्कुल चले आ रहे हैं दबा के, है ना। और थोड़ा देखिएगा SSC वगैरह का एडवांस मैथमेटिक्स का वेटेज तगड़ा है। और अर्थमेटिक्स भी जो पढ़ो थोड़ा अच्छा पढ़ो यार, है एकदम डरे हुए हो सस्ते सस्ते क्वेश्चन के चक्कर में जिंदगी पूरी सस्ती खराब करे दे रहे हो। थोड़ा तो सोचो अपने बारे में, मेहनत करो, कमजोर है तो उस पर प्रैक्टिस करो। हाँ ये तो करवाया भी है यार, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, दोबारा हो गया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है भाई, ये होमवर्क है। अगर तुम में हिम्मत है ना, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भरो, और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया करो भाई, है ना। अभी और मजेदार बातें होंगी, अभी आपके लिए बहुत कुछ करना है ना। तो ठीक है, हम लोग फिर कल मिलेंगे। मत भूलिएगा उसे जिसने आपकी मैथ को आसान बनाया है, संकेत दुबे। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।